व्यंजन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं जीतेंगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर जीत जाए तो मैं अपनी मुंडी मुड़ करवा दूंगा, लेकिन जीतेंगी बहना बीएसपी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये जो आज जो हमारे शिवराज मामा 1,000 रुपए जो लाडली बहनों को बांट रहे हैं, तो मैं शिवराज मामा से ये कहना चाहूंगी कि आप उनको 1,000 रुपया ना बांटकर आप अपने जीजाओं को रोजगार दें, आप अपने भांजे भांजियों को रोजगार दें, तो जरूर प्रदेश का हित हो सकता है। बात आती है तो सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी कि बीजेपी कांग्रेस का काम यही होता है कि वो कभी किसी गरीब व्यक्ति को तो टिकट देगी नहीं, और अगर उन्हें और बीजेपी सरकार जब से केंद्र चाहे प्रदेश में आई हो, वो सबसे ज्यादा जो उद्योगपति बड़े बड़े धरना सेठ हैं उन्हीं को अमीर बनाने में लगी हुई है। तो इसीलिए अब हम लोग तो क्या है कि एक युवा पीढ़ी है, तो अब हम लोग जितना मेहनत संघर्ष कर सकते हैं उस मेहनत संघर्ष से ही उन धरना सेठों को हम चुनौती देंगे। रुपए कमाती है और उसी से अपना रोजगार चलाती है, उसी से अपना घर चलता है उनका। तो अब जब उनके पास कोई साधन ही नहीं है रोजगार का, तो फिर युवा तो पलायन करेंगे ही। और सबसे ज्यादा आज गांव का युवा जो है वो मतलब गांवों में भी रोजगार ना होने के कारण और सागर में भी रोजगार ना होने के कारण पलायन की समस्या बढ़ती जा रही है। आप क्या मानते हैं, ये जो बीड़ी व्यापारी थे आज वो नेता बन गए हैं, तो क्या बीड़ी व्यापार को बचाए रखने के लिए उन्हें यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं डाली? सर बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि क्या है कि कई धरना सेठ ऐसे हैं कि सिर्फ वो अपने बिजनेस बचाने के लिए, आज अगर हम कहें कि राठौर की बीड़ी उद्योग चल रहा है तो उन्होंने अपने बीड़ी उद्योग को बचाने के लिए, चूंकि आज हमारा जो बहुजन समाज है सबसे ज्यादा सागर में बीड़ी बनाने का कार्य करता है, जो हमारी महिलाएं हैं वो समाज में बीड़ी बनाने का कार्य करती हैं, और अगर उनके उद्योग धंधे बंद हो जाते और अगर कोई बड़ी फैक्ट्री खुल जाती, इसी वजह से उन्होंने जो आप अपने जीजाओं को रोजगार दें, आप अपने भांजे भांजियों को रोजगार दें, तो जरूर प्रदेश का हित हो सकता है। बीते 3 साल में मात्र 39 रोजगार सरकारी नौकरियां लोगों को मिली हैं। अब आप अगर माननीय विधायक बनती हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि लोगों को रोजगार मिले? सर सबसे पहले के लिए टिकट दिया, तो अब आप देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी शुरुआत से ही सर्व समाज की राजनीति करती आई है। बस जो बीजेपी और कांग्रेस जो आरोप लगाती हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, और जो ये कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन आज जो 40 साल से एक ही वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है वो उनकी जातिवादिता को बिल्कुल बिल्कुल साफ नजर जनता को समझ में आ रहा है। बीते 3 साल में मात्र 39 रोजगार सरकारी नौकरियां लोगों को मिली हैं। अब आप अगर माननीय विधायक बनती हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि लोगों को रोजगार मिले? सर सबसे पहले तो सागर में जो है कि रोजगार की कमी इसलिए है क्योंकि कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है। तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा सागर में कि हम बाहर से कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर लेकर आए, सागर में कोई उद्योग। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग जो है सागर में राज कर रहा है, शासन कर रहा है। तो मैं बस जनता से यही कहूंगी कि अब इस बार जनता जो है, अब कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प है, लेकिन मैं इस बार जनता से यह कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी जनता के लिए पहला विकल्प है कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए चुने और बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाएं कि ये जो जातिवाद की राजनीति कर रही है, इनकी जातिवाद की राजनीति को खत्म किया जा सके।